आज हम लोग भारत एक सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 भारत एक सामान्य परिचय। तो इसमें हम भारत की स्थिति, विस्तार, पड़ोसी देश, उपमहाद्वीपीय बनावट और विविधताओं में एकता, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए बेटा कि हमारे देश का जो नाम है वह भारत क्यों पड़ा। तो आपको मालूम होगा प्राचीन समय में एक महाप्रतापी राजा भरत थे, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा हमारे देश को हम हिंदुस्तान, इंडिया के भी नाम से पुकारते हैं। अब हम हिंदुस्तान क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो है सिंधु नदी के पास में स्थित है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और इंडिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो सिंधु नदी को इंडस कहकर पुकारते थे, तो इसलिए हमारे देश का नाम भी इंडिया पड़ा। इसके अलावा हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से यह घिरा हुआ है। अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति का विवरण जानें तो भारत जो है वो दक्षिण एशिया में पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम आगे मानचित्र के द्वारा भारत की स्थिति, विस्तार एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसे बेटा ये मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब मैं इस चित्र के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। तो यह जो मानचित्र है, यह जो आपको इसमें आड़ी और तिरछी रेखाएं जो दिखाई दे रही है वो क्या चीज़ है आपको मालूम होगा। आप लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं में भी पढ़े हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यह जो ग्लोब का, जो विश्व का जो ये मानचित्र है, इसमें हमारा भारत का मानचित्र है, जिसमें हम इसकी स्थिति के बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 8°4 से। ये देखिए यहाँ पे जो अक्षांश, ये जो रेखाएं दिखाई दे रहा है आपको, 8°4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक ये आपका 36 दिखाई दे रहा है बेटा। इसके आगे में आप और एक लाइन ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 37.6 उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित है। इसके अलावा 68.7, तो अब ये देखिए आपका 68, ये हो गया आपका 68 से लेकर 97 तक पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। तो ये जो खड़ी जो रेखाएं हैं बेटा, ये कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। और ये जो आड़ी रेखा खींची गई है वो कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे मैं बता रही हूँ। हमारा जो भारत है ना, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा देश है? 7वां। इसके अलावा हमारे देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर, और संपूर्ण विश्व के स्थल का जो भाग है वो है 2.47%। इसके अलावा हमारे जो भारत जो देश है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? 17.2। इसके अलावा आपको और भी मैं विस्तृत रूप से इसके बारे में इस मानचित्र के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिए बेटा। अब ये देखिए, ये जो हमारी बीच की जो लाइन जा रही है वो है कर्क रेखा। कितने अक्षांश में? 23.5 अक्षांश। देखो बेटा ये 20 है, ये 24 है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो लाइन दिखाई दे रहा है वो कहलाता है 23.5 अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये देखिए ये जो डॉट जो दिखाई दे रहा है आपको 82.5 यानी ये हमारा जो है वो 84 दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो 80 और 84 के बीच में आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये है 82.5 देशांतर रेखा, ठीक है, जिसको हम प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं।
यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा। अब ये जो देखो पड़ोसी देश, हमारे भारत के ये पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, भूटान, चीन, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार, ये पूरे हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अब ये जो आपको ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, आपको मालूम है ये जो नीला संकेत किस चीज़ के लिए दिखाई देता है? यह है सागर, महासागर के लिए। तो देखिए अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। ये जो साइड में आपको देखो बेटा छोटा छोटा सा जो द्वीप दिखाई दे रहा है, ये द्वीप पूर्व की तरफ में, ये कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर ये देखिए आपको इधर पश्चिम की तरफ में जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ है? लक्षद्वीप। ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पे आपको किलोमीटर दिखाई दे रहा है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत कितने किलोमीटर में फैला है? 2933 किलोमीटर। वैसे ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर में फैला है? 3214 किलोमीटर तक ये हमारी भारत की स्थिति फैली हुई है। अब हम आपको बताएं, भारत जो है आपको मालूम है ना बेटा, मानचित्र में हमेशा दिशा, उत्तर दिशा कहाँ पर रहती? सबसे पहले ऊपर में। तो हमारा जो भारत है उत्तर से लेकर, पूर्व से लेकर, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक इसकी स्थिति पूरी चारों ओर फैली हुई है। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसके अंतर्गत और बहुत सी जो बातें हैं उसको हम आगे फिर से इसका हम अध्ययन करेंगे।